भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमामेश्वर रामचंद्र की। आज भगवान की सुंदर समय यजमान जी के यहाँ बिटिया की जन्म उत्सव पर भगवान श्री सत्यनारायण कथा का पूजन और कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान की कथा सुनने के लिए जो है, जब कई जन्म का पुण्य उदय हो जाता है तब ऐसी भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आप संसार में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की जो कथा है वो जो दुर्लभ है। यह कथा हर किसी के बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति कथा कराने का आयोजन करता है, अगर भगवान की इच्छा होगा तो वह कथा सुन सकता है, अगर भगवान की मर्जी नहीं होगा तो कथा जो है वह नहीं सुन पाएगा। मतलब आप दुनिया में सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन भगवान की जो कथा है वह सुनने के लिए भगवान चाहेंगे तभी आप सुन सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, मैं एक जगह कथा कराने के लिए गया तो यजमान जी ने तो सुंदर मतलब कथा का आयोजन कराया और कथा की पूरी तैयारी हो गया। कथा का तैयारी होने के बावजूद क्या हुआ, उसके तुरंत तबीयत खराब हो गया। सर्दी का दिन था, तबीयत खराब हो गया। तो वो क्या किया, वो कथा नहीं सुन पाया, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। और उसके दामाद आया था, उनको पूजा में बैठाया। महाराज जी अब हम तो पूजा में नहीं बैठ सकते, तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप जो है दामाद को बैठा देते, कथा होनी चाहिए भाई, रुकनी नहीं चाहिए। और वह हॉस्पिटल चला गया। इधर सत्यनारायण भगवान कथा का जब समापन हुआ तो वह व्यक्ति आया। मतलब सोचो कि वह व्यक्ति कथा भी कराया और सुनने के लिए कराया, लेकिन भगवान नहीं चाहे तो वो हॉस्पिटल पहुंच गए और उसके दामाद जो है वह कथा सुनने लग गए। तो यह भगवान की जो जितना भी अभी 15 से 20 मिनट जो भी भगवान की कथा हो, उनको केवल सुनिए। कैसा होता है क्या होता नहीं, हमको केवल कथा 2 प्रकार की होती है। हमने अभी कथा से पूर्व जैसे वार्तालाप किए वह कथा है, हम अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, जो सब पढ़ाई होता है। लेकिन भगवान की जो चर्चा होता है वह होता है भगवान की कथा का सार। अब जो हम लोग भगवान की गुणगान गाएंगे वह सार होगा। तो जिस प्रकार भगवान की कथा करने के लिए किसी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बोलने से नहीं पड़ता। कथा सुन रहे हैं मतलब उसमें किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पूजन कराएंगे तो पूजन कराने के लिए आपको सामान की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे खीर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ता है बताइए? दूध, शक्कर, है ना। और पहले बात तो बनाने का मन होना चाहिए। तो उसी प्रकार पहले कथा सुनने का हमको मन बनाना पड़ेगा। भाई आपको मन ही नहीं है तो खीर बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से हमारा मन जब बनेगा तब हम भगवान की कथा सुन पाएंगे। अब जैसे बता रहे हो आप लोग, चीनी लगता है, दूध लगता है, भाई आग लगता है, जलाने वाला भी होनी चाहिए। और आपके पास सामान तो है, तो भगवान के पास भी हम लोग जितना सामान लेकर आए हैं, केला है, फूल है, सेब है, सारी सामान को हम लोग लेकर के यहाँ पे बैठे हैं पूजा में। अब ये बताइए आपके पास दूध है, शक्कर है, घी है, जलाने वाला है, बनाने वाला है, सब चीज़ है, लेकिन उसको बनाने नहीं आता है, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए चाहिए विधि। तो हमारे पास भी भगवान की पूजन की सामग्री यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन हम उनको कैसे अर्पण करें, किसके बाद क्या अर्पण करना चाहिए, किसके बाद? तो भगवान सत्यनारायण की पूजन विधि होता है। तो सबसे पहले भगवान की कथा का आयोजन। पहले क्या होता था, भगवान की जब कथा कराना होता था तो पहले महाराज जी के पास मुहूर्त पूछने के लिए जाते थे कि महाराज जी शुभ मुहूर्त कब है, हमको किस दिन कथा चलाना चाहिए। आज ज़माना ऐसा हो गया कि महाराज जी को पहले से डेट दे देते हैं, महाराज जी हम इस दिन कथा चलाएंगे। लेकिन जजमान यह नहीं सोचता कि उस दिन पंचक है, कि उस दिन हमारे यहाँ शुभ मुहूर्त है कि नहीं, कि कुछ और ग्रह दशा चल रहा है, क्या चल रही है, नहीं हम लोग देखते। तो भगवान इसके लिए भी छूट दे देते हैं कि जिस दिन आपका मन करे उसी दिन आपके लिए शुभ मुहूर्त है। इसमें देखने की आवश्यकता नहीं, सबसे पहले। दूसरी बात, भगवान की कथा जरूरी नहीं है कि दिन में हम कथा सुने के नहीं, जब आपका मन करे, अगर रात को 12 बजे भी आपका मन करता हो कथा सुनने का, तो आप तुरंत पंडित को बुलाइए, महाराज जी मेरा कथा सुनने आप आइए, हमको कथा सुनाइए। पूजा कराने की जरूरत नहीं हमको रात। और मैं करीबन 3 से 4 साल हो गया रक्षाबंधन में मेरे पास समय नहीं रहता, 3 से 4 साल हो गया लगातार
रात को मैं सत्यनारायण कथा करने के लिए मेरे पास पहुंच जाए, मैं बोल देता हूँ भाई मेरे पास समय नहीं है, तो बोलते हैं महाराज जी आपके पास जब समय है आप करिए। तो रात रात को भी भगवान को कथा सुन सकते हैं, उसके लिए कोई मना ही नहीं कथा के लिए, ठीक है। अच्छा, पूजा के स्थान को शुद्ध स्नान लिपाई पोताई करके सफाई करके उसको सुंदर आसन में भगवान की स्थापना करके पूजन के सामग्री को स्थापना करके एक योग्य ब्राह्मण को बुला करके जो आपको उदाहरण सहित और विधि विधान से आपको पूजन करा सके। पूजन कराते समय अपने परिवार, अपने बंधु बांधवों सबको भी कथा सुनने के लिए बुलाना चाहिए। अब जैसे आपको कथा करनी है, महाराज को नहीं बुलाना है, तो आपके लिए एक छूट और मैं बतला देता हूँ। एक लोटा में जल ले लेना, जल में फूल डाल देना, फूल डालने के बाद चावल डाल देना, एक सिक्का, एक हल्दी, एक सुपारी डाल करके और संकल्प ले लेना, प्रभु मैं आपकी कथन कर रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ, मैं महाराज जी को नहीं बुला पाया हूँ, न ही मैं अतिथियों को बुला पाया हूँ, आप मेरे जो कथा स्वीकार करें। जैसे मैंने आपको संकल्प कराया, अभी संकल्प क्यों कराया कि आप पूजा के साक्षी हो। बिना हमको प्रतिदिन संकल्प लेकर के पूजन करना चाहिए, संकल्प लेकर के दान करना चाहिए, तब जाकर के उसकी महत्ता है। और हम लोग आजकल आए महाराज दान दे दिए, लेकिन हम लोग संकल्प नहीं लेते। लेकिन शास्त्र कहता है कि संकल्प लेकर के किया हुआ दान ही पूर्ण होता है। इसलिए आपको संकल्प पहले लेवाएं पूजन में, ताकि आज का पूजा का जो फल है आपको पूरा मिलनी चाहिए। भगवान का ध्यान करके यज्ञ पति धूप जनेऊ नैवेद्य अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं जो है श्रद्धापूर्वक आपका पूजन किया है, जल आदि समस्त सामग्रियों के द्वारा आपको अर्पण किया है, आप इनको स्वीकार कीजिए। क्योंकि जैसे एक बच्चा जो होता है जैसे भी रहता है वो माता और पिता को स्वीकार करता है। बच्चा जो भी ला करके देना तो माता और पिता को वह स्वीकार हो जाता है। उसी प्रकार हम भी बालक हैं इस भगवान के, तो हे प्रभु हमने आपका दिया हुआ चीज़ आप ही को अर्पण कर रहे हैं, आप इनको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हम ही आपके बालक हैं, पुत्र हैं। तो भगवान ये जो सामग्री अर्पण किए हैं, यजमान जी की सभी मनोकामना को पूर्ण करना। और आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। पूजन करने के बाद कथा श्रवण करना चाहिए। तो एक बार व्यास जी नंदन कहते हैं कि बहुत समय पहले एक नैमिषारण्य तीर्थ होता था। नैमिषारण्य तीर्थ मतलब होता है उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ है। तो नैमिषारण्य एक बार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से जा करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जब इस धराधाम को छोड़ करके जाएंगे तो कलयुग में आने वाला समय जो कलयुग है, तो यहाँ लोग पूजन पाठ नहीं करने देंगे, हमारा मन पूजन पाठ में नहीं लगेगा, विघ्न आएगा। तो कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ हम आपका पूजन विधि और विधान से कर सके। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा जाओ ब्राह्मण देवता, यह चक्र जिस स्थान पर जा करके रुकता है वही स्थान नैमिषारण्य तीर्थ कहलाता है। अब कथा कराने के लिए तो हम नैमिषारण्य जा नहीं सकते, वहाँ जाने के लिए कितना सारा हमको खर्चा करना पड़ेगा। जितना में तो हमारे यहाँ जजमान जी के यहाँ कथा हो जाएगा उतना टिकट में हमारा खर्चा हो जाएगा। तो क्या बोले भगवान कि जो मनुष्य जिस स्थान पर पूजन करता है वही स्थान नैमिषारण्य तीर्थ हो जाता है, और वहाँ पे सारे देवी देवता आ करके विराजमान हो जाते हैं। अब देवी देवता ये मत सोचो कि आपसे पूजन कराने कि ठाकुर देवता बस विराजमान है और ये जो बैठे यही बस कथा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके पितृगण भी आकर के कथा सुन रहे हैं, आपके जितने भी पूर्वज हैं ना वह भी आकर के कोई ना कोई रूप में, चाहे वो चींटी का रूप में हो, चाहे मच्छी के रूप में हो, या अज्ञात रूप में कोई ना कोई रूप में आकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। और जितने भी देवी देवता जो हैं वह कलश में आकर के निवास है और आपकी यह जो कथा है उनको वह सुन रहे हैं। तीर्थ में सोनकाती जी जब आए ना तो सुत जी महाराज से पूछते हैं, और सुत जी महाराज की उम्र क्या है? मात्र 20 वर्ष के थे। और वहाँ 88,000 ऋषि, कोई 50 साल के, कोई 55 साल के, कोई 200 साल के, कोई 1000 साल के, कोई 10,000 साल के। और सुत जी महाराज जब उसका आगमन हुआ ना तो लोग खड़ा होकर के उनका अभिवादन करने लगे। अभिवादन करके सुत जी महाराज कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने में छोटा हूँ और आप लोग खड़ा हो रहे हैं, मुझको शोभा नहीं देते हैं। तब सौनक जी महाराज उसको कहते हैं कि प्रभु यहाँ न बल से कोई बड़ा होता है, न धन से कोई बड़ा होता है, और न ही कोई उम्र से बड़ा होता है, क्योंकि यह सब नाशवान है।
20 साल हमारी उम्र है, उसके समाप्त हो जाएंगे। कोई 50,000 रुपये कमाता है तो कोई 1.5 लाख रुपये कमाता है, तो कोई करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो यहाँ पे भी धन से भी कोई बड़ा नहीं होता है। और उसके बाद उम्र के भी बता दिया, उम्र और बल, कोई 50 किलो उठा लेता है और बुढ़ापा आता है तो 20 किलो नहीं उठा पाता है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति आज होता है संसार में तो ज्ञान से बड़ा होता है। सूर्य जी महाराज आप ज्ञान से बड़े हैं, इसलिए हम आपका अभिवादन कर रहे हैं। सूर्य जी महाराज को सुंदर आसन दिया गया, आसन दे करके उसको तिलक लगाया गया, चंदन लगाया गया और 108 प्रकार के पूजन करके भगवान सूर्य जी महाराज से अब 88,000 महात्मा लोग बैठे हुए हैं। तो सब लोग एक साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उसमें केवल एक जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सौनक जी महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं। अगर 88,000 लोग एक साथ प्रश्न करते हैं हमारी समस्या बताओ बोल करके, तो उसमें क्वेश्चन मतलब सूर्य जी महाराज जवाब देते देते बूढ़े हो जाते। तो एक प्रश्न किए और बहुत गजब का प्रश्न किए कि हे प्रभु, इस संसार में कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोग ना तो पूजन करना जानते हैं, ना पाठ करना चाहते हैं, और हर प्रकार से किसी के संतान नहीं है, कोई धन में धनवान नहीं है, किसी पर रहने के लिए घर नहीं है, तो इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। और ना ही कलयुग में ये लोगों के पास समय है कि इतनी हम कथा सुन सके, नहीं है समय। तो बोले सूर्य जी महाराज बोले मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन आप पहले ये बतलाइए आपने गुरु दीक्षा लिए हो कि नहीं लिए। तो आप लोग गुरु दीक्षित हो कि नहीं, गुरु दीक्षित नहीं बनाए हो तो आप लोग गुरु दीक्षित अवश्य हो जाइए, क्योंकि पात्रता होनी चाहिए कथा सुनने का। आपके पास अभी आधार कार्ड नहीं है, आपका आधार कार्ड संसार का बना हुआ है, तब आप कुछ कार्य कर सकते हैं, राशन सामान दे सकते हैं, कहीं जाएंगे तो आपको आधार कार्ड मिल गया। लेकिन हमारी जब मृत्यु होगा तो हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, और हमारे आधार कार्ड है गुरु और गुरु का दिया हुआ मंत्र, यह संसार में लेना चाहिए। यही 2 चीज़ हमारे संसार से छोड़ करके जाएंगे, बाकी कुछ चीज़ जाने वाला नहीं है। आप अंगूठी पहने हो ना, बेटी है निकाल लेगी, मेरे पिताजी का निशानी है, पायल रहेगा बहू निकाल लेगी, कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन वो क्या बोलेगा पता है समय, अरे कुछ ना मत डालो, कंठी है टेंगला डाल देना, वही जाते ऊपर में, और कुछ नहीं बोला। ऊपर में भी पहुंच जावे ना तो कलयुग का केवल नाम आधार है, भगवान के नाम ही कलयुग में आधार। अच्छा ठीक लगा कि नहीं, विस्तार से कि ऐसे मैं सुना दूँ, ठीक लगा था ना, उदाहरण दे के समझा दो भाई, मूल समय लगा तुम्हें अच्छा लगा। तो बोलेंगे यमदूत जब रोकेंगे, बोले तो आप बोलोगे हमने भगवान की कथा सुने हैं, हमने ये किए, हमने वो किए, हमने तीर्थाटन किए, सब किए। तो बोले आधार कार्ड दिखा, क्या सबूत है। तो आपका शीघ्र से शीघ्र आप जिसको गुरु बनाते हैं, और ऐसे वैष्णव को ही गुरु बनाने का अधिकार है, तो आपको जो लगे समय। अब गुरु कैसा होना चाहिए, जिसका आप भूल करके जीवन में भी उनके बारे में बुरा ना सोचें। उसके बाद गुरु ऐसा होना कि आप सो करके उठो तो गुरु का दर्शन हो, नहीं है आज के समय में। घर के बाहर निकलो तो गुरु का दर्शन हो, वो भी संभव नहीं, लेकिन करना चाहिए। अगर दिन में आप निकल रहे हो दर्शन नहीं हो रहा तो 24 घंटे में आपको गुरु का दर्शन होना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 3 दिन, 3 दिन में भी नहीं होता तो 9 दिन, 9 दिन में नहीं तो महीने में, महीने में नहीं तो 6 महीने में, और लास्ट में नहीं कम से कम साल में आपको गुरु का दर्शन होना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गुरु का दर्शन व्यर्थ है, आपको गुरु बनाना व्यर्थ है। कम से कम साल में एक बार हमको गुरु दर्शन करने, क्योंकि कलयुग में गुरु को ही भगवान माना गया है। तो अगले बार चाहे मेरे से कथा कराएं, चाहे किसी अन्य से कथा कराएं, गुरु दीक्षित लीजिए, ऐसी पूजा हो जाता है, कुछ सामान लगते हैं, गुरु दीक्षा हो जाता है, और कंठी वाला गुरु दीक्षा ही बनाएंगे। अब लोग कंठी वाला चलते हैं कि क्या चलता है, हाँ जिस जो भी चलता है, हाँ उसको आप गुरु बना दीजिए, है नहीं, जिसको भी बनाना है बना लीजिए, बस गुरु दीक्षित होना चाहिए। हाँ इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता सुश्रुत जी महाराज ने कहा कि आप लोगों ने विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किए। अब मैं उस श्रेष्ठ वैष्णव को तुम लोगों से कहता हूँ, एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी में भ्रमण करते हुए गए। पृथ्वी में भ्रमण करते हुए गए तो सभी जगहों पे देखे, तीर्थ में गए, सन्यासी लोगों के यहाँ गए, गरीब लोगों के यहाँ गए, पंडित के घर गए, विद्वान के घर गए, अज्ञानियों के घर में गए। तो नारद जी क्या देखते हैं
कोई जुआ में लत है, कोई शराब में लत है, तो कोई संतान के लिए रो रहा है, तो जो कोई किसी के पास संतान है तो संतान से परेशान होकर के रो रहा है। तो इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसी नहीं है जो सुखी हो। तो भगवान की कथा का ज्ञाता, अब जैसे आप बिजली बनाते हो और मैं कहीं मिस्त्री के पास चला जाऊंगा तो क्या वो बिजली के बारे में बता पाएगा? नहीं बता। तो नारद जी महाराज यही सोचते हैं कि अगर मैं कलयुग के लोग तो परेशान है, कलयुग के लोगों से इसका प्रश्न पूछूंगा तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो मैं इसके जो जन्म रहता है तो क्या किए, वैकुंठ लोक में गए, पृथ्वी में। और वैकुंठ लोक में जा करके विष्णु भगवान सरसैया पर लेटे थे और विष्णु भगवान को जैसे ही नारद जी को देखे तो उठ करके खड़ा हुए, पहले उनका प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, तिलक लगाए, चंदन लगाए, खाने के पूरे व्यंजन दे दिए, सब चीज़ दे करके नारद जी से पूछे। और हम लोग क्या करते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो न खाने के बारे में पूछेंगे न कुछ बारे में बोले, डायरेक्ट अपनी समस्या सुना देते हैं सामने वाले को कि मेरी ये समस्या, मैं बहुत परेशान हूँ मेरी। तो सामने वाला खुद परेशान है, तुम्हारा क्या निदान करेगा। तो पहले किसी के घर में अगर कोई समस्या लेकर के जाओ ना तो पहले उनसे बैठ जाओ, एक गिलास पानी पियो, भोजन कर लो और बड़ा प्यार से रात्रिकालीन समय पूछो। डायरेक्ट मत पूछो किस लिए आए। नारद जी से नहीं पूछे कि तुम किस लिए आए, जबकि भगवान विष्णु को सब पता था। तो नारद जी से भगवान विष्णु भोजन कराने के बाद पूछते हैं आप किस लिए आए बताइए। तो नारद जी बोलते प्रभु आप सब चीज़ जानते हैं, मेरे से पूछते हैं। तो बोले मैं आपके मुख से सुनना चाहता। तो बोले मैं पृथ्वी लोक में गया था प्रभु और सभी लोग परेशान हैं, इसके निदान का कारण बतलाइए। और उदाहरण से बतलाएंगे, क्योंकि कलयुग के जो लोग होते हैं ना वो बिना उदाहरण के नहीं मानते, उनको बहुत समझाना पड़ता है तब जाकर के समझते इसकी महत्ता को। तब बोले भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाओ पृथ्वी वाले। बोले तो इसको सुनने के लिए धन लगेगा, सब चीज़ लगेगा। बोले कुछ नहीं लगेगा, केवल मन बनाए और फूल चावल मेरा अर्पण कर दे, केला सेब दूध वगैरह लेकर के एक योग्य ब्राह्मण को बुलाए, योग्य ब्राह्मण को बुला करके बंधु बांधव को बुलाए, जो चढ़ाने अर्पण करे और आटे का प्रसाद भुंजवा देना, पंचामृत पंजरी मिला करके सबको बांट देना। और भूलना मत परिवार के बंधुओं को अवश्य बुलाना, क्योंकि कथा कभी भी अकेले नहीं सुने, क्योंकि संकल्प होनी चाहिए। आप किसी को बता दोगे मैंने कथा सुना, कौन विश्वास करेगा। हाँ, सीता माता और जब वन को गए ना, वनवास हुआ तो राजा दशरथ का मृत्यु हो गया था और उसको पितृ तर्पण करना था, गया श्राद्ध करना था। तो बोले अब ये संविधा लेने के लिए गए और समय गुजर रहा था, राम जी तो लेने चले गए। तो सीता मैया को बोलते, सभी ब्राह्मण लोग बोलते सीता तुम ही कर दो, हम लोग गवाही रहेंगे। सीता माता तर्पण कर देते, उधर से जब लोग आते हैं तो बोले तर्पण तो हो गया। अब ब्राह्मण झूठ बोल दिया, उसको और दक्षिणा चाहिए था, सीता माता ने नहीं किया है। तो ब्राह्मण को श्राप दे देता है कि तुम लोग जिंदगी भर जितना भी मिलेगा ना तुम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगा, दरिद्र ही रहोगे, है ना। दूसरा बात, गंगा, गया जी को बोलते हैं गंगा मैया और तर्पण करेगा दक्षिणा मिलेगा। गया श्राद्ध देता है कि तुम्हारे नदी में कभी पानी नहीं रहेगा, कितना बरसात रहेगा वो पानी ही नहीं रहेगा। और उसके बाद तुलसी, तुलसी बोल देता है कि मेरे को नहीं पता, तो जगह जगह उपचार रहता है, उसको भी श्रापित मिल जाता है। गौ माता, तो गौ माता को जूठा खाने का श्राप दे दिए। तो उस पर एक ही चीज सही बोला बरगद ने कि सीता माता ने तर्पण किया, इसलिए आज भी बरगद जो है अक्षय वट है, वो अक्षय ही आज। तो संकल्प जरूरी है ना। तो बोले कि सत्यनारायण कथा सुनाओ, तो उदाहरण दिए। तो एक गरीब ब्राह्मण रहता था, भिक्षा यापन करके जीवन यापन करता, जो भी मिल जाता अपने परिवार का पल तो पास करता। भगवान विष्णु देखे ये ब्राह्मण है, कभी मांगता नहीं है, संतुष्टि रहता है, तो इसकी निदान किया जाए समस्या को। जा करके पूछा ब्राह्मण देवता क्यों परेशान हो। तो प्रभु आप ब्राह्मण देवता है, आए हैं तो मेरी समस्या को दूर कीजिए, जिससे मेरे बुढ़ापा कष्टों से न जूझे। तो बोले आप कलयुग में भगवान की सत्यनारायण कथा पूजन करिए। भगवान विष्णु ने दंडी का धारण करके आए थे ब्राह्मण देवता के रूप में, और वही संकल्प करता है वह व्यक्ति कि कल भिक्षा मांगने से जो मिलेगा मैं कल ही भगवान की कथा सुनूंगा। और दूसरा दिन रात भर उसको नींद नहीं आया, सुबह भिक्षा के लिए गया, बंधु बांधवों को सब चेता दिए, सबको चेता दिए और